Good morning, children. How are you all? Fine? Very good. Welcome back to our class, children. Okay. We were on tenses, right? हम tenses कर रहे थे. And I am very sure and I am very happy कि आपको simple tenses समझ में आ गए. Whether it is simple present, past or future, है ना? Present tense में हमें कहाँ es करना है, कहाँ es करना है, कहाँ s करना है. इट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट? हमने कल अपनी लाइव क्लास में देख लिया. ओके. एंड नाउ पास्ट टेंस में हम डी यूज करते हैं या हम कुछ वर्ड्स को कंप्लीट चेंज कर देते हैं. जैसे रन का रैन कर देते हैं, सिट का सैट कर देते हैं, ईट का एट कर देते हैं, राइट? ओके. एंड इन फ्यूचर हम वर्ब का कुछ भी नहीं करते. द वर्ब रिमेन्स एज इट इज. जस्ट वी राइट विल बिफोर द वर्ब. हम केवल विल लिख देते हैं वर्ब से पहले. ओके चिल्ड्रन, फाइन. सो दिस इज टेंस. हमने ये थोड़ा सा रिकेप किया है. एंड प्रेजेंट आपको पता है जो चल रहा है, पास्ट जो चला गया, एंड फ्यूचर जो आएगा, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू विद वर्ब एंड टाइप्स ऑफ, और तीनों में क्या डिफरेंस है, दैट आल्सो आई हैव टोल्ड यू. ओके. नाउ टुडे वी विल डू continuous tense. Continuous means past continuous, present continuous and future continuous. Okay? But in today's class I will tell you only up till present and past, so that you don't get confused. हम जो है future tense जो है वो next class में कर लेंगे. Okay children? So for today past continuous and present continuous. Okay? Now first of all, continuous tense. What do you mean by continuous? Continuous means कोई चीज जो कंटिन्यू होती है. कंटिन्यू मीन्स जो कोई लगातार होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर, आप ये वीडियो देख रहे होगे, राइट? सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आप अभी देख रहे हो ये वीडियो. सो इट इज यू आर वॉचिंग. नाउ कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं. वी राइट, हम वर्ब प्लस आईएनजी. हम वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, आईएनजी. ओके. नाउ वेदर पास्ट में है, प्रेजेंट में है, डजंट मैटर. हमें आईएनजी लगाना है तो दोनों में ही आएगा. पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों में वर्ब के साथ आईएनजी आएगा. नाउ डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस इज इन प्रेजेंट टेंस इन प्रेजेंट टेंस हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ क्या आएगा, एम. Then is या आर. सिंगुलर नाउन होता है तो इज, प्लूरल होता है तो आर. प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब के साथ आईएनजी. और अगर हमारा पास्ट टेंस होता है, वॉज या वर्ब, फिर वर्ब प्लस आईएनजी. मतलब कि अगर तो हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम इज यूज करते हैं, और पास्ट टेंस है तो हम वॉज यूज करेंगे. एंड इफ इट इज प्लूरल, हमारा नाउन जो है प्लूरल है, देन आर. प्लूरल के लिए नाउन प्लूरल है तो प्रेजेंट में, पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब. क्या यूज करेंगे, वर्ब. आई के साथ हम एम यूज करेंगे इन प्रेजेंट टेंस. आई के साथ इज या आर नहीं आता है, बट आई के साथ पास्ट में क्या आ जाएगा, वॉज. क्या आ जाएगा, वॉज. प्रेजेंट में आई के साथ क्या आएगा, एम.
सिंगुलर नाउन है, इज या वॉज, ठीक है। प्लूरल है, प्रेजेंट आर, पास्ट में वर्ब, प्लस वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। नाउ आई विल टेल यू हाउ। ये चीज आपको याद रखनी है कि चिल्ड्रन ये तो आपको पता है, इज आर का तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया है, काफी बार हमारे आ गया है कि अगर नाउन हमारा सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट में हम इज यूज करेंगे, पास्ट में हम वॉज करेंगे, प्लूरल है तो आर, वर्ब। अब आप कहेंगे वर्ब के साथ आईएनजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था द चाइल्ड प्लेस, द चाइल्ड प्लेस कहा था। नाउ अब इसमें प्रेजेंट हो या पास्ट हो इससे कोई मैटर नहीं होता, आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। नाउ हियर वर्ब इज प्ले, प्ले है वर्ब, तो हम इसको कंटिन्यूअस में से कर देंगे। द चाइल्ड इज प्लेइंग, इज हो गया प्लस वर्ब प्ले था प्लस आईएनजी, राइट। पास्ट है द चाइल्ड वॉज प्लेइंग। यही अगर मैं इधर चिल्ड्रन लिख दूं तो इसमें क्या आ जाएगा आ, और इसमें क्या आ जाएगा वर्ब। ओके चिल्ड्रन, ऐसे करना है। इसे कहते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, ये होता है। फॉर एग्जांपल आप अभी वीडियो देख रहे हो तो यू के साथ मैंने कहा था यू को हम प्लूरल लेते हैं, राइट। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे आर, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो वॉच के साथ हमने क्या लगा दिया ING, राइट। और यू को हम प्लूरल लेते हैं इंग्लिश में, तो यू के साथ हमने क्या लगा दिया आर, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अभी वीडियो देख रहे हो। कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू कुछ टाइम तक होता है तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू कुछ देर तक होती है तो उसके लिए भी हम कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज डांसिंग लास्ट इवनिंग, कल पिछली शाम को डांस करी, तो मतलब कुछ देर तक उसने डांस किया था। ओके, नाउ वन थिंग इज देयर, नाउ सी चिल्ड्रन, वर्ब में मैं कहना चाहूंगी कि कुछ वर्ड्स हैं जो वर्ब्स हैं जो जिनके लास्ट में ई होता है। फॉर एग्जाम्पल बाइट हो गया, तो जब हम इसको ING में करेंगे तो हम ई हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, सिंपल ING। ओके, नाउ जिस भी वर्ब के लास्ट में ई है आपको ई हटाना है और क्या करना है ING। दिस इज मैंडेटरी, ये कंपल्सरी है चिल्ड्रन। किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई आ रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, ई हटा के ING। ओके चिल्ड्रन, रेस्ट कुछ वर्ड्स में हम फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गेज है, तो जब हम इसको करेंगे तो हम कर देंगे ओके चिल्ड्रन, हमें ई हटा के क्या लिखना है ING। और कुछ वर्ब्स में हम लास्ट का लेटर रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम उसमें ING लगाते हैं
फॉर एग्जाम्पल सिट है, तो जब हम इसको ING लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, सिटिंग। रन है तो हम क्या कर देते, डबल NING, रन। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज। ये आपको बाय एंड लार्ज टाइम के साथ आएगा। जब आप जितनी रीडिंग करेंगे, जितनी इंग्लिश आपको आएगी, जितनी आप रीडिंग करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि स्पेलिंग्स के बारे में, राइट। ये ऐसा कुछ रटने की या लर्न करने की चीज नहीं है, ना ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिसके लास्ट में D होगा या जिसके लास्ट में N होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दिस। ओके चिल्ड्रन, तो ये तो आपको बाय टाइम, जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे, जितनी आप इंग्लिश रीड करेंगे, इट्स नॉट दैट आपको टेक्स्ट बुक ही करनी है अपनी, यू हैव टू रीड ओनली योर टेक्स्ट बुक, मीन्स जो स्कूल से भी दी हुई है। नो, यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, you can read story books in English, anything which you get to read in English. Okay children, it's you can read many things there are to read in English. Okay, so whenever you by time when you read in English, how much you read in English, you will come to know the spellings. Okay children, don't get confused. आपको इतना पता है वर्ब के साथ हमें ING लगाना है, बस लास्ट में किसी वर्ब के ई होगा तो ई हटा के आपको ING लगाना है। सेकेंड, प्रेजेंट टेंस में आपको इज, एम, इज, आर यूज करना है। पास्ट में आपको वॉज या वर यूज करना है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट पास्ट में नाउन अगर हमारा सिंगुलर है, देन वी विल यूज इज इन प्रेजेंट, वॉज इन पास्ट, एंड इफ आर नाउन इज प्लूरल देन वी विल यूज आर इन प्रेजेंट टेंस, वर इन पास्ट टेंस। ओके, एंड नाउ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट। Now see, learn exercise given on page number 107. Learn exercise page number 107. Now they are saying कि आपको इन सेंटेंसेस में आपको दे रखा है चिल्ड्रन, किसमें आपको वर्ब दे रखा है, रेड कलर से देखिए, है ना, और उस वर्ब के साथ आपको दिया हुआ है कि आपको ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में। मीन्स आपको उस वर्ब के साथ ING तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपको प्रेजेंट टेंस का रखा है तो आप इज या आर यूज कर देना, पास्ट टेंस का रखा है तो आपको वॉज या वर यूज करना है। दैट डिपेंड्स ऑन आवर नाउन, वो हमारे नाउन पे डिपेंड करता है। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स सी। वेरोनिका इन्होंने लिखा है, और जो वर्ब है वो है एड्रेस, एंड यू हैव टू राइट इन पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस पे लिखना आपको, वेरोनिका इज नाउन जो है सिंगुलर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डू इज वॉज एड्रेसिंग, वॉज addressing. Now see, in second sentence waste वर्ड है और पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। तो वाई लिखा है, यू लिखा है, देखो बीच में यू लिखा है, आपको ब्लैंक, दो ब्लैंक्स के बीच में यू दे दिया, तो आपको क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज या आर, उसको पहले ले आएंगे। नाउ ये इन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस में कहा है और यू यूज किया है, तो हम प्लूरल लगाएंगे इसमें, तो हम क्या यूज करेंगे, वर। अब वेस्ट है, नाउ सी, अब वेस्ट में लास्ट में ई है, तो ई हटा के हम क्या कर देंगे, ING, ING।
नाउ सी थर्ड इज माई फादर. फादर तो ऑब्वियसली सिंगुलर आएगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड वर्ड इज गेज. तो अब इसमें लास्ट में भी ई है तो फर्स्ट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सिंगुलर नाउन है इज यूज करेंगे और ई है उसको ई को हटा देंगे हम और गेजिंग कर देंगे. ओके चिल्ड्रन. नाउ फोर्थ दे लिखा है तो दे का हमें क्या दे रखा है इन्होंने. फर्स्ट हमें ये देखना है प्रेजेंट दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है तो आर आएगा फर्स्ट थिंग. सेकंड है हमारा प्लग वर्ब है तो उसके आगे आपको आईएनजी लगाना है. सिंपल चिल्ड्रन. तो आर लगी. फिफ्थ इज द पेशेंट एक ही है और हमें करना है पास्ट कंटिन्यूअस में. सिंगुलर है तो वॉज आएगा फर्स्ट थिंग. सेकेंड अब देखिए हमारा वर्ब क्या है स्वेट. स्वेटिंग हो जाएगा तो वॉज स्वेटिंग. नाउ सिक्स्थ इज द कंपनी. कंपनी भले ही बड़ी हो लेकिन हम उसको एज ए यूनिट जो है उसको सिंगुलर यूज करेंगे. कंपनी लिखा है इन्होंने एक ही आएगा और इन्होंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा पहली चीज. सेकंड वर्ब है आपका ऑफर. ऑफरिंग कर देना है तो क्या आएगा हमारा इज ऑफरिंग. इज ऑफरिंग. नाउ सेवंथ बाय लिखा है यू लिखा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाई यू है तो हम क्या कर देंगे आर फर्स्ट. सेकंड है आपका वर्ब क्या है फोर्स. फोर्स में ई है ई को हम हटा देंगे और क्या कर देंगे आई एन जी. लाइक दिस यू हैव टू डू चिल्ड्रन. नाउ एट्थ में द मॉस्किटोज है. नाउ इट इज प्लूरल एंड पास्ट में लिखा है तो पास्ट में हम कर देंगे वर्ब पहला. अब वर्ब देखो वर्ब है ब्रीड तो हम क्या कर देंगे ब्रीडिंग. नाइन्थ इज इट लिखा है. इट सिंगुलर होता है चिल्ड्रन और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है तो आप क्या लिखेंगे इज पहला. सेकंड वर्ब है इंस्पायर. अगेन उसके लास्ट में ई है तो हम ई को इरेज कर देंगे और उसकी जगह आई एन जी. नाउ टेंथ आई लिखा है और पास्ट कंटिन्यूअस है. पास्ट में करना है आई के साथ में लगा देंगे वॉज. नाउ वर्ड इज बाइट. अब बाइट में ई है तो हम ई को हटा के क्या कर देंगे आई एन जी. नाउ 11th इज देखिए आपको दो वर्ब दिए हुए हैं तो पहला तो आप ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है पहली चीज. सेकंड है फर्स्ट में आपको व्हेन वी लिखा है तो वी हमारा प्लूरल हो गया. पास्ट में है तो हम क्या लगा देंगे वर्ब एंड आर वर्ब इज लिसन तो हम कर देंगे लिसनिंग. नाउ और मदर है तो मदर एक ही होंगी तो बॉस एंड वर्ब इज लेइंग. ले है तो हम इसका सिंपल लिंक कर देंगे. नाउ 12th द वुमेन है प्लूरल हो गया और हमें किसमें करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम कर देंगे आर पहली. सेकंड वर्ब देखो ड्रॉ तो आ जाएगा ड्रॉइंग. एंड योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट. ओके चिल्ड्रन. सो नाउ come to practice exercise.
नाउ सी चिल्ड्रन, अब इसमें आपको क्या किया हुआ है, देखो इन्होंने येलो कॉलम से आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, या तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट में एस या ईएस लगाना है और कंटिन्यूअस में आपको इज या आर लगा के ING आपको ये करना है इस सेंटेंस। ना अब आपको सेंटेंस पढ़ के देखना है कि हमारा कंटिन्यूअस आएगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, या तो हमें SES लगाना है या हमें ING लगाना है। ओके चिल्ड्रन, ये तो हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे देन वी विल कम टू नो। और वर्ड्स हमें ऊपर दिए, ऊपर से हमें वर्ड्स जो है सिलेक्ट करने हैं। नाउ सी प्रैक्टिस। फर्स्ट, नाउ द सन है डैश इन द ईस्ट। तो सन तो चिल्ड्रन डेली ईस्ट से ही होता है, राइट? तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि रेगुलर होता है। सो वी विल राइट राइजेस। नाउ सेकेंड, बी टू द केव्स दिस वीकेंड। इस वीकेंड पर हम जा रहे हैं केव्स। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा क्योंकि रोज ये नहीं करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो हम लिखेंगे वी है तो प्लूरल है, सो फर्स्ट आएगा आर, देन वर्ड विल कम साइकिल, और इसका हम कर देंगे साइकिलिंग। हम ई हटा देंगे और ING लगा देंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी पामेला डैश प्लांट्स इन द बालकनी। अब बालकनी में प्लांट्स को पानी दे रही है। ऑब्वियसली चिल्ड्रन, अगर खाली प्लांट्स लिखा होता तो हम कहते वाटर्स द प्लांट्स, ठीक है, बट उन्होंने लिखा है कि डैश प्लांट्स इन द बालकनी। नाउ पामेला है एक, ये तो इज लिखेंगे हम और वाटरिंग कर देंगे। ओके, नाउ फोर्थ इज दे लिखा है डैश टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। नाउ अब ये भी एक टाइम ही होने वाली एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगे हुए हैं वो, तो दे है तो हम क्या यूज कर देंगे आर, क्योंकि सब कुछ हमारा प्रेजेंट टेंस में है। और होप का हम क्या कर देंगे होपिंग। नाउ ई है तो ई हटा देंगे और ING कर देंगे। नाउ द शर्ट है, दिस शर्ट है। नाउ फिफ्थ इज दिस शर्ट है, सो है ये शर्ट जो है हमेशा ही हमें टाइट या वैसी फील होती है। ओके चिल्ड्रन, तो हम लिखेंगे फील्स। नाउ द वेजिटेबल्स है डैश ऑन द बारबेक्यू ग्रिल एंड रेडी टू बी ईट वेरी सून, बहुत जल्दी खाने को मिल जाएंगे। तो हमेशा होने वाली एक्टिविटी नहीं है, तो वेजिटेबल्स है तो हम क्या कर देंगे आर, और बारबेक्यू पे बन रही है तो हम कर देंगे सिजलिंग, ई हटा के ING। नाउ सेवंथ इज टेक्नोलॉजी है, ये इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ में इतनी फास्ट चेंज कर रही है, कुछ लोग उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे कंटिन्यू टेंस है, राइट? तो हम इसमें करेंगे इज चेंजिंग। नाउ एथ, माई हाउस है डैश नॉर्थ, तो हाउस तो वहीं रहेगा, चेंज नहीं होता है, तो हम कर देंगे फेसेस। रोज चेंज होने वाली एक्टिविटी नहीं है, जो आपका हाउस इस तरह बन गया तो बन गया, तो हम कर देंगे फेसेस। नाउ नाइन्थ, मीनाक्षी है अ लॉट ऑफ ट्रेवल बुक्स, मीनाक्षी जो बहुत सारी ट्रेवल बुक्स पढ़ती है, तो हम कर देंगे इज रीड्स।
नाउ 10th. 10th इज द गर्ल आउट ऑफ द विंडो. जो गर्ल है वो विंडो से बाहर झांक रही है. एक ही है इज लुकिंग. इलेवेंथ, दिस रोड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. अब रोड तो चिल्ड्रन एक ही बार बनती है और रोज को तो चेंज होती नहीं, सो हम कर देंगे रन्स. एक ही रोड पे इसलिए हमने एस लगाया है. नाउ अ फाइन ब्रीज, मतलब ठंडी हवा बाहर बह रही है, तो रोज तो नहीं होता, सो इज ब्रीजी. थर्टींथ इज सॉरी इज ब्लोइंग लिखा है. थर्टींथ इज आई यूजुअली, मैं अपनी इवनिंग्स जो है बीच पे स्पेंड करता हूँ. तो यूजुअली मतलब अक्सर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. और आई लिखा है तो हम एस नहीं लगाना, हम क्या कर देंगे सिंपल स्पेंड. नाउ 14th, माई मदर है टू सी मी नेक्स्ट वीक. मेरी मम्मी आ रही है मुझे देखने नेक्स्ट वीक, तो हम कर देंगे इज कमिंग. एंड नाउ 15th, आपको निखिल जो है अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इज प्रिपेयरिंग. ओके चिल्ड्रन, नाउ इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो आप, आपकी जो भी एक्सरसाइज है, इसमें आपको चिल्ड्रन सिंपल है, वेरी सिंपल. इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनना है. सिंपल, वेरी सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मतलब जो रेड कलर से आपको ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं उन सब के आगे आपको आईएनजी लगाना है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. अब उनके आगे आपको, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो आपको आर लगाना है. एंड इफ आई इज रिटन तो आप क्या कर दोगे, एम. तो दैट आई वॉन्ट टू यू टू डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ. आप ये एक्सरसाइज अपने आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा चिल्ड्रन, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. सो प्लीज डू इट योर सेल्फ. जहां प्लूरल है वहां आर यूज कीजिएगा, जहां सिंगुलर है वहां इज, आई के साथ एम. और जो ब्रैकेट्स में आपको रेड कलर से वर्ड्स दिए हुए, दीज आर वर्ब्स, इनके आगे आपको आईएनजी लगाना है. एंड आपकी जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज बच रही है उसको हम नेक्स्ट वीक करेंगे. ओके चिल्ड्रन, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा. आप इतना कीजिए, नेक्स्ट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. Okay children, any query, any difficulty, we will discuss it in live class. So that's for today. Thank you children. Bye for today.